हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है बियॉन्ड पी वाई क्यूज। यस, ऐसे क्वेश्चंस जो ना ही कभी किसी एग्जाम में आए हैं और ना ही कभी आएंगे, बट आपको आईआईटी जेई जेई एडवांस में टॉप रैंक दिलाएंगे। यस, क्योंकि एडवांस के एग्जाम में पेपर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं छांट छांट के लाया हूँ, चुन चुन के, कि वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत बना देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या लिखा हुआ है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फॉर एनी रियल एक्स एफ ऑफ 15 + x इज इक्वल टू एफ ऑफ 15 - x। ये आपको डिटेल दी गई है ना? तो इस चीज को क्या बोला जाता है? फंक्शनल इक्वेशन बोला जाता है। सिमिलरली एक और इक्वेशन दी गई है, एफ ऑफ 30 + x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 30 - x। तो जब भी फंक्शनल इक्वेशन आते हैं, यानी कि डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया है, फिर फंक्शन एफ के फॉर्म में हमें कुछ इक्वेशन दी जाती है, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो काम करना बंद कर देता है। तो मैं वही दिमाग का जो ताला है वो खोलने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो पहली जो इक्वेशन दी गई है, इस पहली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। इसमें 15 को या तो ऐड किया गया है या फिर 15 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ? मैं इसमें इस इक्वेशन में एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ। क्या? x को मैं x - 15 से रिप्लेस करना चाहता हूँ। आप बोलोगे ऐसा कैसे पता चला? वो अभी समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, वो सेम चीज़ हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करनी है। तो जैसे ही मैंने ये कर दिया, तो अब मेरा जो फंक्शन है ये वाला क्या बन जाएगा? x की जगह मैंने क्या डाला? 15 - x, सॉरी x - 15 डाला, तो मुझे f ऑफ x मिलेगा। यस, और इज इक्वल टू आर एच एस में क्या मिल जाएगा? f ऑफ 30 - x मिल जाएगा, x - 15 डालते ही। जैसे ये आएगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, एक और सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ इसी में। x को मैं -x से रिप्लेस करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अभी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी f ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ 30 + x। और इसको मैं बोल दूंगा इस बार इक्वेशन नंबर 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर मिलेगा, देखो इस सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन दिखाई दे रही है ना? एफ ऑफ 30 + ये सेम चीज़ बन चुकी है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा था, सेम हमें मिल चुका है। और मैं इस सेकंड इक्वेशन में ही ये इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज डालने वाला हूँ। तो एल में मुझे क्या मिलेगा? पहले एक लाइन से इसमें पार्टीशन बना देता हूँ। हाँ, एल में मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ 30 + x एफ ऑफ -x के बराबर है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 30 - एफ एक्स के बराबर है, और आगे माइनस भी है। तो ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी। अब इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखो, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एफ एक्स कैसा है? एक ऑड फंक्शन है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे कि ए इज द करेक्ट आंसर। बट ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, डोंट, है ना? तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। इसलिए एक और चीज़ होगी, वो पीरियोडिक है या फिर नॉट पीरियोडिक, ये भी हमें प्रूव करना है। तो देखो अब ये कैसे करेंगे? तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये वाली, अगेन इसको मैं यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करता हूँ वो ध्यान से देखो। मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एफ ऑफ 30 + x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 30 - x, मैंने लिख लिया। अब एक को सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन? इस फंक्शनल इक्वेशन में 30 को या तो ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। मैं यहाँ पर 30 को ऐड करना चाहता हूँ। 30 को जैसे ही मैं ऐड करूँगा इस सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो मुझे ये जो इक्वेशन है ये क्या मिल जाएगी? इक्वेशन एफ ऑफ 60 + x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -x मिल जाएगा। अरे इसको देखो जरा, हमने जो ऑड वाला बोला था, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इससे मुझे पता है एफ ऑफ -x किसके बराबर है? -f(x) के बराबर। तो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बिकम एफ ऑफ 60 + x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? एफ एक्स। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ है कि x में कुछ नंबर ऐड हुआ और मुझे दोबारा से एफ एक्स मिल गया। ऐसा जब भी होता है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो इसका टाइम, इसका जो पीरियड है वो क्या है? 60 है, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसलिए सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा।
तो खुल गए ना ताले दिमाग के कि इस फंक्शनल इक्वेशन को, जो कि डिफिकल्ट लगती है क्योंकि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, फंक्शन ही नहीं पता, उसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ।